नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा का प्रोग्राम राजमंत्र। राजमंत्र में आज हरियाणा की सबसे हॉट सीट की बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस समय पे अगर सबसे हॉट सीट की बात करें, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी सीट है जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। चाहे कैंडिडेट्स घोषित ना हुए हों, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीट सबसे हॉट है और वो सीट है रोहतक लोकसभा की। अब इस लोकसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं कि क्यों ये हॉट सीट है और क्यों इतनी बड़ी आज ये बनी हुई है। इस लोकसभा सीट के ऊपर हुड्डा परिवार का ही दबदबा रहा है, हुड्डा परिवार का ही कब्जा रहा है, क्योंकि रणबीर हुड्डा जो कि भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी थे, वो 2 बार यहां से सांसद रहे। स्वयं भूपेंद्र हुड्डा यहां से 4 बार सांसद रहे और यहां से उन्हीं के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसलिए यह सीट हुड्डा परिवार की खास सीट है और हुड्डा परिवार की पारिवारिक सीट भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो ये सीट सबसे बड़ी कांटे की टक्कर वाली सीट बन गई थी जब अरविंद शर्मा इस सीट से उतरे और मोदी की हवा के चलते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब भी थे और उनकी हवा के चलते इस सीट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा को महज लगभग 7,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वो सीट जो कि इनकी पारिवारिक सीट मानी जा रही थी, अब उस हार को पचा पाना तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब की बार का जो इलेक्शन है वो उससे भी खास होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तक दीपेंद्र हुड्डा ये मान करके चल रहे थे कि इस सीट से वो आराम से अपनी जो सीट है वो निकाल लेंगे और कांग्रेस की अगर कोई एक सीट आएगी तो वो सीट यही होगी, ये मानकर चला जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा इस सीट से हार जाते हैं। परंपरागत सीट से, पारिवारिक सीट से उनको अरविंद शर्मा हरा देते हैं और वही अरविंद शर्मा अब की बार एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी इसी सीट से मौजूद हैं। अब उनके खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है वो तो देखते ही बनती है, क्योंकि अब की बार दीपेंद्र हुड्डा इस सीट को हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत एक सीट ऐसी भी आती है जो कि दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार हराने में बहुत बड़ी सहायक रही थी और वो सीट थी कोसली विधानसभा। और कोसली विधानसभा ने दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 75,000 वोटों की मात दी थी पिछली बार, जिस वजह से दीपेंद्र हुड्डा को मिली हुई बाकी सीटों के ऊपर जो लीड थी वो इसने बिल्कुल ही कमजोर कर दी थी और दीपेंद्र हुड्डा को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वहीं अरविंद शर्मा को भी ये पता है कि ये सीट आसान नहीं होने वाली है उनके लिए, क्योंकि पिछली बार भी वो महज 7,000 वोटों से जीते थे। तो अब की बार जो मुकाबला है वो और टफ होने वाला है। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं हो पाया है कि दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ने वाले हैं या यहां से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे या आशा हुड्डा यहां से चुनाव लड़ेंगी या फिर यहां से चुनाव कौन लड़ने वाला है। लेकिन अगर मान के चलें कि दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं तो यह सीट और भी ज्यादा टफ हो जाएगी और जो मुकाबला है वो अब की बार भी कांटे का समझा जा रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया हुआ है इस सीट के ऊपर। तो वहीं अगर बात करें वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा जी की, तो उन्होंने भी अब की बार इस सीट के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ने एक जो रणनीति नई चली है वो ये है कि यहां पे जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता थे या जिनको कहें कि जिन नेताओं को और जगह ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पा रही थी या जो नेता अपने आप में असहाय महसूस कर रहे थे, उन सभी नेताओं को दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अंदर शामिल कर लिया है और वो
नेता ऐसे हैं जो कि विधानसभा का चुनाव तक भी लड़ चुके हैं, कभी निर्दलीय लड़े तो कभी किसी पार्टियों से वो चुनाव लड़ चुके हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ये चाहते हैं कि यहां से अगर किसी नेता के पीछे 5 वोट भी हैं तो वो भी अब की बार उन्हीं की झोली में आए, क्योंकि पिछली बार की जो हार है वो करीबी हार थी। तो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा ये नहीं चाहते हैं कि इस सीट से उनको कहीं हार का मुंह देखना पड़े, और इसलिए वो जहां जो भी नेता उनको मिलता है वो उसी को कांग्रेस में शामिल करने में लगे हुए हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी रणनीति है। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा की एक और खास रणनीति अब की बार यह है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सतर्क कर दिया है और उन कार्यकर्ताओं के लिए साफ संदेश दे दिए हैं कि आपको पार्टी के लिए और दीपेंद्र हुड्डा के लिए काम करना ही होगा, नहीं तो उनकी खैर नहीं है। जो भी कार्यकर्ता सुस्त दिखाई दे रहे थे उन सभी कार्यकर्ताओं को अब की बार दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ संदेश दे दिए हैं कि अब की बार उनको काम करना ही होगा, किसी भी प्रकार की जो ढील है वो नहीं बरती जा सकती। तो दूसरी तरफ वहीं अगर अरविंद शर्मा की बात करें, जो अरविंद शर्मा कल तक बिल्कुल शांत स्वभाव में चल रहे थे, वही अरविंद शर्मा अब अपने तेवर बदल चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो उन्होंने भी अपने जो तेवर हैं वो तल्ख कर लिए हैं और इन तल्ख तेवरों के चलते ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर सीधा अटैक करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी एक बिल्कुल ही शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने भी अब की बार शुरुआत से ही जो अटैकिंग मोड अपनाया था उसी का जवाब देते हुए अरविंद शर्मा भी अब अटैकिंग मोड में आ चुके हैं और वो भी दीपेंद्र हुड्डा की नाकामियां गिनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा की जो नाकामियां हैं वो गिनाने में लगे हुए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसी बीच जो इस लोकसभा की जनता है वो ये तय करने में लग चुकी है कि हमारा जो नेता है वो कैसा हो। और इसी लोकसभा के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, क्योंकि उनकी भी यहां पे काफी जो वोट बैंक है वो उनका भी है। और पिछली बार अगर हार का कारण देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा फैक्टर रहे थे, जिसके कारण कि दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या अब की बार भी नरेंद्र मोदी का जादू चल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। और क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को एक बेहतर नेता साबित कर पाएंगे बजाय कि अरविंद शर्मा के, ताकि वो लोगों को समझा सकें कि मैं अरविंद शर्मा से बेहतर नेता हूं, या फिर अरविंद शर्मा क्या जनता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि वो दीपेंद्र हुड्डा से ज्यादा बेहतर नेता हैं। और लड़ाई इसी बात की है, जद्दोजहद इसी बात की चल रही है कि कौन अपने आप को सुपर साबित करता है, कौन अपने आप को बेटर घोषित करता है कि हम दूसरे नेता से ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकते हैं। अपने अपने काम भी गिनवाए जा रहे हैं, अपने अपने दौरे भी गिनवाए जा रहे हैं, तो वहीं अपनी अपनी सफलताएं भी गिनवाई जा रही हैं कि हम इस मुद्दे में आपके साथ खड़े हैं और ये मुद्दा आपका अपना मुद्दा है। लेकिन ये सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, मुद्दे अपने हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब की बार भी अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो यही सीट वो सीट रहने वाली है जो सबसे ज्यादा हॉट भी रहेगी और सबसे ज्यादा टफ भी एक दूसरे कैंडिडेट के लिए रहेगी, क्योंकि किसी को भी यहां पे कमतर नहीं आंका जा सकता। और वो आप खुद भी समझ सकते हैं, जब आप नेताओं की चाल देख रहे हैं यहां पे, तो वो साफ तौर पे जाहिर करती है कि ये नेता एक दूसरे के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई एक वोट भी ऐसा रह जाए कि जिससे एक दूसरे को हार का सामना करना पड़े। तो वही चाल दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं और वही चालें जो हैं वो यहां पे अरविंद शर्मा भी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं एक वोट भी
उनसे छिटक ना जाए। और यही सब यहां पे हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता अपने आप को खरा साबित कर पाएगा या किस मुद्दे पर यहां पे चुनाव लड़ा जाएगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और यह भी आप जरूर बताएं, क्या रोहतक लोकसभा हरियाणा की सबसे हॉट सीट है? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।